नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ पढ़ें और बढ़ें के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे बिटवीन होम एंड स्कूल जो कि सेकंड क्लास का है। चलिए दोस्तों, हम एक एक लाइन को पढ़ेंगे और उसका मतलब जानेंगे। बिटवीन होम एंड स्कूल, होम और यानी कि घर और स्कूल के बीच में क्या होता है वो देखते हैं। हेलो, आई एम रवि। हेलो, मेरा नाम रवि है या मैं रवि हूँ। आई स्टडी इन क्लास 2। मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। माई फ्रेंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मैं और मेरा दोस्त स्कूल पैदल ही जाते हैं। ऑन फुट का मतलब हो गया पैदल जाना। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स। हम धान के खेतों से होकर के गुजरते हैं या उसको पार करते हैं। पैडी फील्ड्स का मतलब धान के खेत। द मैंगो ग्रोव और आम के बगीचों। मैंगो ग्रुप का मतलब हो गया आम के बगीचे। एंड देन रीच द मेन रोड, मतलब ये क्या कह रहा है कि हम धान के खेतों को पार करते हैं और आम के बगीचों को पार करते हैं, तब हम मेन रोड पे जाते हैं। दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट वी टेक टू स्कूल। शॉर्टेस्ट का मतलब हो गया जो सबसे छोटा है, और रूट का मतलब रास्ता। तो ये सबसे छोटा रास्ता है जो कि हम स्कूल के लिए लेते हैं। वट फन वी हैव एवरी डे। क्या ही मज़े हम रोज़ करते हैं। ठीक है, तो वो दोस्तों स्कूल जाते समय वो कभी धान के खेतों से निकलते हैं, कभी आम के बगीचों से निकलते हैं, तो इस तरीके से वो मज़े करते हुए जाते हैं। जो कि आमतौर पर दोस्तों जो गांव के बच्चे होते हैं उन्हीं को मौका मिलता है, जो शहर में रह रहे होते हैं उनको इन सब चीज़ों का मौका नहीं मिलता है। तो ये एक गांव के बच्चे की ही कहानी है। जंपिंग ओवर द कैनाल्स। हम कैनाल्स बेसिकली जो छोटे छोटे नाले होते हैं या नहर होती हैं, छोटे छोटे जिनके अंदर पानी भरा होता है, उनको कहते हैं। तो हम जंपिंग ओवर द कैनाल्स यानी कि नालों के ऊपर कूदते हुए जाते हैं। क्लाइंबिंग द ट्रीज, और पेड़ों पर चढ़ते भी रहते हैं। स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, और एक डाली से दूसरी डाली पर हम झूलते हुए जाते हैं। वाचिंग गार्डन लिजार्ड्स, और हम क्या करते हैं जो गार्डन यानी कि बगीचे के अंदर जो छिपकली रहती हैं उनको देखते हुए जाते हैं। येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम। उसके बावजूद भी याद, मतलब हम इतना सब कुछ करते हुए जाते हैं तभी भी हम स्कूल जो है टाइम पर ही पहुंचते हैं। तो न्यू वर्ड्स कौन कौन से हैं दोस्तों वो देखते हैं। स्कूल विद्यालय, पैडी धान, फील्ड्स खेत, ग्रोव बगीचे, रूट रास्ता, कैनाल्स जो नाले होते हैं, ब्रांचेस डाली, लिजर्ड्स जो छिपकली होती है, बाइसिकल साइकिल को कहते हैं। दोस्तों बड़ी अच्छी कहानी थी। इसके अंदर बताया गया कि कैसे गांव के बच्चे मौज मस्ती करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। व्हाट टाइम डू यू लीव होम फॉर स्कूल। आप अपने स्कूल के लिए कितने बजे घर से निकलते हैं। तो जनरली बच्चों स्कूल कितने बजे, 7:30 बजे तक निकल ही जाते हैं जिससे कि स्कूल समय पर पहुँचें। तो आई लीव होम एट 7:30 AM फॉर स्कूल। आई लीव होम एट 7:30 AM फॉर स्कूल। मैं सुबह 7:30 बजे स्कूल के लिए घर छोड़ देता हूँ। एट वट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट। आपका स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है। तो माई स्कूल स्टार्ट्स एट 8 AM। मेरा स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है। टेल योर क्लासमेट्स अबाउट द फन यू हैड ऑन योर वे टू स्कूल। अपने क्लासमेट्स को बताओ कि आपने स्कूल में आते हुए रास्ते में क्या मज़े करे। तो व्हाट फन कैन यू हैव, तो आपको क्या क्या मज़े हो सकते हैं। आई क्लाइंब्ड ऑन द ट्रीज, मैं पेड़ों पे चढ़ा। आई स्विंग्ड फ्रॉम ब्रांचेस वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, मैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे चढ़ा या झूला झूल के गया। आई जम्प्ड थ्रू द कैनाल, या आई जम्प्ड ओवर द कैनाल, मैं नालों के ऊपर से कूद के गया। तो ये सब मज़े हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिसन टू द वर्ड्स दैट योर टीचर विल रीड आउट। पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ड। चार्ट, चौक, चेयर। दोस्तों इसके अंदर महत्व बताया गया है कि देखो, सी एच, जब सी एच के बाद ए आ रहा है तो उसको साउंड कैसा हो रहा है, चा, चा की तरह हो रहा है। तो CHART चार्ट, CHL के चौक, CHEIR चेयर। हमने इसको बिल्कुल सही से पढ़ा है। राइट CH टू फिल इन द ब्लैंक्स, रीड द सेंटेंस अलाउड। अब हमें इसके अंदर CH भरना है। तो टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर LUN, उसके बाद लगाना हमें CH, तो LUN CH लंच। माई फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना डैश
IPS, तो उसमें क्या आएगा CHIPS चिप्स, CHIPS चिप्स। Our TEA dash dash ER put up a new dash art in the classroom, it is on the wall behind her dash dash। अब देखो हमें इसके अंदर क्या करना है, आवर TEA CHER आएगा तब तो जाके टीचर बन जाएगा। पुट अप न्यू CHART चार्ट, ठीक है, तो न्यू चार्ट हो गया। द क्लासरूम, इट इज ऑन द वॉल बिहाइंड हर CHAIR, तो इनमें लास्ट वाले में आएगा CHAIR चेयर। राइट दोस्तों, ये सब ड्रॉ द रूट फ्रॉम होम टू स्कूल ये आप बना लेंगे, अपने घर से स्कूल तक का जो रूट है वही बना लेंगे। चलिए देखते हैं कि फटाफट आगे क्या है। सर्कल ऑल द थिंग्स दैट रवि एंड हिज फ्रेंड्स सी ऑन देयर वे टू स्कूल, ये सारे शब्द दे रखे हैं, उसके अंदर हमें सर्कल करना है कि क्या रवि और उसके दोस्त ने स्कूल जाते टाइम उनको देखा था। तो कैनल्स, हाँ, कहानी में कैनल का मेंशन हुआ था, नालों का मेंशन हुआ था, तो यस इसको सर्कल कर देंगे आप। बैंक का मेंशन नहीं हुआ था, हॉस्पिटल का भी मेंशन नहीं हुआ था, वाटर पार्क का मेंशन नहीं हुआ था, मैंगो ग्रोव का मेंशन हुआ था, इसको आप सर्कल कर देंगे। पैडी फील्ड्स का मेंशन हुआ था, इसको भी आप मेंशन कर देंगे। लेजर्ड्स का मेंशन हुआ था, इसको मेंशन कर देंगे। पार्क का दोस्तों मेंशन नहीं हुआ था, कार्स का मेंशन नहीं हुआ था, ट्रेन का भी मेंशन नहीं हुआ था, और मेन रोड का तो मेंशन हुआ था, तो मेन रोड को सर्कल करेंगे। और उसके बाद है ट्रीज, ट्रीज को भी मेंशन कर देंगे। नेम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स यू सी एवरीडे बिटवीन योर होम एंड स्कूल एंड योर स्कूल, तो दोस्तों ये तो आप अपने इसमें क्या करना है कि आपको अपने घर से स्कूल जाते समय आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं उसके नाम लिखने हैं। तो दोस्तों वो आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रास्ते में क्या मिलता है। मेन रोड्स मिलते होंगे, किसी को शॉप्स मिलते होंगे, किसी को पार्क भी मिलते होंगे, किसी को मार्केट मिलता होगा। राइट दोस्तों, तो जो भी आपका सराउंडिंग है, जो आपके आसपास की चीज़ें, आप उसका नाम लिख सकते हो। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। Ask among your family members as to who had gone on a very long journey. Write a few sentences on where they had gone, which mode of transport they used for going and for returning. आप अपने फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं कि वो जो कि बहुत दूर एक बड़ी जर्नी पर गया होगा, तो उसके बारे में सेंटेंस लिखने हैं, कहाँ पे गए थे वो, उन्होंने कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था, और आज जाने के लिए और वापस आने के लिए उन्होंने कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था। तो दोस्तों ये तो जैसे कि हम काल्पनिक कह सकते हैं कि सपोज करो कि पापा किसी बिजनेस टूर पे गए होंगे कानपुर, तो यस, जैसे कि माय फादर वेंट टू कानपुर फॉर अ बिजनेस ट्रिप। ठीक है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड फॉर गोइंग, दे यूज्ड, सपोज करो एरोप्लेन फ्रॉम दिल्ली, तो दे यूज्ड एरोप्लेन फ्रॉम दिल्ली टू कानपुर, एंड वाइल रिटर्निंग दे यूज्ड ट्रेन। ओके दोस्तों, रीअरेंज द जम्बल लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, द वर्ड्स आर फ्रॉम द लेसन। अच्छा, इसके अंदर हमें बहुत सारे जम्बल्ड वर्ड है। जम्बल्ड का वर्ड का मतलब हो गया कि वो इधर उधर उनका नाम दे रखा है, इधर उधर कर रखे हैं, और उनको हमें मिला करके जो शब्द हमारे चैप्टर में दिए हुए थे हमें उनको बनाना है। तो OHME को कर देंगे हम HOME, होम माने घर। ANCAL, इसको हम कर देंगे CANAL, कैनाल, नाला। DAPYD, इसको हम कर देंगे पैडी, PADDY, धान। ONMGA, इसको हम कर देंगे मैंगो, MANGO, मैंगो। मेक सेंटेंसेस यूज द वर्ड्स गिवन बिलो। गेट, अब गेट से हमें कौन सा सेंटेंस बनाना है, तो दोस्तों गेट से हम क्या बना सकते हैं कि वी हैव ए वेरी लार्ज गेट, वी हैव ए वेरी लार्ज गेट एट होम, हमारे घर में एक बहुत बड़ा गेट या दरवाज़ा लगा हुआ है। ठीक है, या फिर ओपन द गेट। रोड, आवर या द बस इज रनिंग ऑन द रोड, द बस इज रनिंग ऑन द रोड, बस जो है वो रोड पे दौड़ रही है। ट्री, ट्री, आई हैव ए ट्री इन माई पार्क, मेरे पार्क में एक ट्री है। या फिर द मैंगो ट्री इज़ वेरी ह्यूज, ठीक है, वो बहुत बड़ा मैंगो ट्री है। लंच, आई एम हैविंग पराठाज इन लंच, मैं लंच में पराठा खा रहा हूँ, या आई एम ईटिंग पराठा इन लंच। लिजर्ड, देयर आर 2 लिजर्ड्स ऑन द वॉल,
उस दीवार पर 2 लिजर्ड्स या छिपकली हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी कहानी थी और इसके अंदर बताया है कि कैसे गांव के जो बच्चे हैं वो मस्ती और मज़ा मज़ा करते हुए घर से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उनको स्कूल जाने में मज़ा भी आ रहा है। तो दोस्तों आप भी स्कूल जाते हुए मज़े करते जाएं, लेकिन अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखें। यदि आप शहर में रह रहे हैं या कहीं पर भी रहे हैं लेकिन तो अपनी सुरक्षा ज़रूर रखें और साथ के साथ अपनी सराउंडिंग की चीज़ों को एंजॉय भी करते हुए चलें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।